इसलिए भगवान पहुंच गए वहां और द्रौपदी से वो कहते हैं कि कुछ खाने पीने को। वो कहती है एक तो 10,000 शिष्य उनके और वो और एक आप, भांडे में तो कुछ है नहीं, बर्तन में कुछ है ही नहीं। और दूर कृष्ण को एक कण दिख गया, उस कण से ही भगवान तृप्त हो गए। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ। ऐसे ही देखिए वो तृप्त हो गए। अहम वैश्वानरो भूत्वा, वो अग्नि वही तो है, वही वैश्वानर है, वही अन्न है। इतने से कण से तृप्त हो गए भगवान। एक इसका अर्थ ये भी है कि समर्पित होकर इतना सा भी काफी हो उनके लिए। अड़ोरियान वो छोटे से कण में भी है। महतो महियान, दुर्वासा के उदर में अफारा पैदा कर दिया, तृप्त हो गया ब्रह्म। जब भगवान ही तृप्त हो गए, उनके शिष्य भी तृप्त हो गए दुर्वासा के, और दुर्वासा आकर कहने लगे कि किंचित विश्राम ही करना है, अब भोजन नहीं करना, पेट भरा हुआ है। ब्रह्म की पूर्ति हो गई। ऐसे सहायता करते रहे भगवान। वसन बन गए हों, पट में लिपट गए गिरधारी, वो किस ढंग से सहायता करते रहे। वो सहायक है, उस जैसा कोई मीत नहीं है, उन जैसा कोई नहीं है। संबंधियों में सबसे अच्छा संबंधी द्वारिकाधीश ही है। सबसे अलग 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 संबंध है। वो कंस का काल है, यशोदा का लाल है, सुदामा की संपत्ति है, सकू का सेवक है, गोपांगनाओं के प्राण हैं, राधा का जीवन है, नामदेव के विठ्ठला हैं, नानक का नूर है, भगवान शंकराचार्य का ब्रह्म है। वो हम साधुओं के परित्राण है, परमात्मा वो सबके हैं। संबंध बनाओ तो सही। एक नूर से सब जग उपजा, वो नानक का नूर है। कबीर का साईं है वो। पर्याय देखें कर्नाटक में, देखें तो सही, वहां उडुपी में जाकर कृष्ण को, एक तो कोई हमको बता रहे थे कि कर्नाटक का शब्द भी कर्नाटकू से है, जहां भगवान का अधिक नाटक हुआ, कर्नाटक। पूज्य महाराज जी के मुंह से शब्द जब निकलता है तो इसकी व्याप्ति, बड़े अर्थ हैं इसके, एक व्यापक अर्थ है। इसका अर्थ लीला है, विधान है। महाराज जब कहते हैं कि सब नाटक चल रहा है, तो नाटक का अर्थ कुछ और है, वो हमारे समझ आता है। कई बार एक पहली बार मिले वो व्यक्ति को लगता है कि ये कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ, पर हम साधुओं को पता है। कर्नाटक देखिए, नाट्य, नाटककार है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या तो ही सर्वाधार।